नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। 6 मई 2024 को है वैशाख महीने की शिवरात्रि और दोस्तों, वैशाख महीने की जो शिवरात्रि होती है, इसका बहुत ही बड़ा और खास महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को इस वैशाख महीने की शिवरात्रि को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि इस बार की जो वैशाख महीने की मासिक शिवरात्रि पड़ रही है, ये सोमवार के दिन ही पड़ रही है। अब आप लोग खुद सोचो कि सोमवार के दिन वैसे भी भगवान शिव जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है, और जो मासिक शिवरात्रि का दिन होता, यह दिन भी भगवान शिव जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है, और यह दोनों ही दिन एक ही दिन पड़ रहे हैं। मतलब इस बार की जो मासिक शिवरात्रि है, वह भी खास रूप से वैशाख महीने की मासिक शिवरात्रि यह सोमवार के दिन ही पड़ रही है, जो कि 6 मई 2024 के दिन पड़ रही है। इस मौके को लोगों को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, और इस दिन आप लोगों को यह 5 कनेर के फूल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में पहले बताए हुए हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ वैशाख महीने में पड़ने वाली इस शिवरात्रि के दिन के ही है। यह उपाय हम आपको वैशाख महीने के पड़ने वाली शिवरात्रि के कुछ दिन पहले ही बता रहे हैं, ताकि आप लोग इन उपाय को अच्छे से सुन लो, समझ लो, और आप इन उपाय का फल भी जरूर ले लो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं, जो कि आपको इस वैशाख महीने की शिवरात्रि के दिन करना है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर इस उपाय को करना किसको है, किस समय करना है, कैसे करना है, और उपाय को करने की विधि क्या है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, यहाँ पर ये वाला जो उपाय है, ये किसको करना है। तो देखो, वाला जो उपाय है, ये घर में सभी सदस्यों को करने की जरूरत नहीं है। घर में से यदि कोई एक बड़ा या मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा, तो उसके परिवार की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, या सुख तो उसके घर में सुख और शांति भी बनी रहेगी, और जो भी मनोकामना होगी वह तो पूर्ण होगी ही होगी। और यदि चाहे तो भाई घर परिवार में से सब अलग अलग भी अपने लिए यह वाला उपाय कर सकते हैं। तो चलिए, अब बात करते हैं कि यह उपाय को क्यों करना है। तो दोस्तों, अपनी मनोकामना के लिए, या अपने घर परिवार की मनोकामना के लिए, सुख और शांति के लिए, धन के लिए, जो भी आपकी मनोकामना हो, उसके लिए आप लोग ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय कर सकते हो। अब दोस्तों, बात करते हैं इस उपाय को करने का समय, कि आप लोग यहाँ पर जान लो कि इस उपाय को करने का जो समय है, वो मुख्य रूप से सुबह का समय और शाम का समय भी आप चाहें तो इस उपाय को कर सकते हैं। आपको जब समय मिल जाए तब आप इस उपाय करना। तो चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि इस उपाय को करने का विधि है और उपाय की सामग्री क्या-क्या चाहिए। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, हम आपके यहाँ पर बता दें कि इस उपाय का नाम है 5 कनेर के फूल वाला उपाय। तो दोस्तों, आपको इस उपाय के लिए 5 कनेर के फूल जुगाड़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज, यहां पर आपको 9 कनेर के फूल लेने पड़ेंगे। जब आप फूल ले लिया, तब आप इस उपाय को कीजिए। उपाय को करते समय शुद्धता का खास रूप से ध्यान रखना। सुबह उपाय रहे हो तो स्नान, मतलब जितना जल्दी सुबह इस उपाय को कर सकते हो उतनी जल्दी कोशिश करना, और शाम के समय उपाय कर रहे हो तो हाथ मुंह धोकर शुद्धता का खास रूप से आप लोग ध्यान रखना। शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनो। देखो, वैशाख महीने की शिवरात्रि के दिन जिस भी समय आप इस उपाय को कर रहे हो, सुबह के समय चाहे शाम के समय, अपने उपाय की सामग्री को तैयार करके आप निकल जाना। घर के पास में जो शिव मंदिर हो, जहां पर शिवालय हो, शिवलिंग विराजित हो, वहां पर पहुंच जाना। क्या क्या लेकर पहुंचना, 5 कनीर के फूल लिए हैं, और जो है एक गोल बाती का घी का दीपक है ना, ये खास रूप से उपाय की सामग्री है। इसके अलावा पूजन सामग्री, एक लोटा जल वगैरह, वहां आप अलग से लेकर जा सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले आप जैसे ही भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे, तो सबसे पहले आप भगवान शिव जी के दर्शन करेंगे। ठीक करने के पश्चात ही इस उपाय नहीं करना है। पहले आपको पूजन अर्चना करना है, उसके पश्चात उपाय करना है। और इस उपाय के लिए आप एक लोटा जल कम से कम लेकर जरूर जाना। चैत्र नवरात्रि में भी जल चढ़ाने का खास महत्व होता है।
तो जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाए, पूजन अर्चना करने के पश्चात आप लोग शिवलिंग के पास में सामने या आसपास कहीं पर भी बैठ जाना और अपने उपाय की सामग्री को निकाल लेना। इसी तरीके से समय भी करना। शाम के समय सीधा उपाय मत करने लग जाना। पहले भगवान के दर्शन करना, उसके पश्चात में शिवलिंग के पास में बैठ जाना। और कोई यदि पूजन सामग्री को चढ़ाने के लिए लाए हुए हो, तो पहले पूजन सामग्री कर लेना, चढ़ा देना, उसके पश्चात अपना उपाय करना शुरू करना। ठीक है, शिवलिंग के पास में बैठ जाना। बैठने के पश्चात अपने उपाय की सामग्री निकाल लो। सबसे पहला काम अभी आपका क्या रहेगा कि आपको सबसे पहले अपना वह जो गोल बाती का घी का दीपक है, उसको जला लें। है, इस दीपक को जलाने के लिए आप किसी और की माचिस नहीं लोगे। आप अपने ही घर से अपनी माचिस लेकर आओगे। घर पर भूल कर मत आना। ये बात हम आपको याद दिलाते हैं। कहीं सारे लोग भूल जाते हैं। तो अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना और अपनी माचिस से इस दीपक को जलाना। क्योंकि यदि आपने किसी और की माचिस ली, तो इस उपाय का फल उसको मिल जाएगा। तो इसीलिए आप लोग इस बात का ध्यान रखना। अपने माचिस से इसको जलाना है जो आप उपाय लेकर आए हुए हो, एक दीपक उसके साथ में। अब आप अपने 5 कानर के फूल को निकाल लीजिए। ठीक है, अब जो 5 फूल है, इनको आपको क्या करना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। अब आप इन फूलों को एक एक करके भी चढ़ा सकते हो और एक साथ भी चढ़ा सकते हो। यदि एक एक करके यदि आप फूल चढ़ाओ तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, फूल का खिला हुआ भाग आगे की तरफ रखना। इस बात का आप थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना है। तो 5 जो हैं, वो हम एक एक करके भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाते जाएंगे। पश्चात में भले ही वो शिवलिंग से जलाधारी पर गिर जाए, पर हमें अपने हाथों से शिवलिंग पर ही चढ़ाना है। चढ़ने के पश्चात भले ही फिर वो नीचे गिर जाए, मतलब जलाधारी पर गिर जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे ही आप लोग अपने 9 चढ़ा देते हो, उसके पश्चात पहले आप लोग अपना दीपक रखोगे। ठीक है, शिवलिंग पास में चाहो तो आरती उतार सकते हो, अन्यथा बिना उतारे भी आप लोग शिवलिंग के पास में कहीं पर भी इस दीपक को रख सकते हो। ज्यादा पास में मत रखना, भगवान शिव जी को आंच ना लगे। उसके पश्चात भगवान से प्रार्थना करना, वह मनोकामना बोलना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो। खास रूप से पहले दिन मनोकामना बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मनोकामना बोलकर भगवान से प्रार्थना और विनती करके वहां से उठ जाना और सीधा अपने आ जाना। तो दोस्तों, यदि आप इस उपाय को सही तरीके से कर लेते हैं, तो आपका वह परेशानी तुरंत खत्म हो जाएगा। तो यदि आपका भी कोई मनोकामना हो, तो आप इस उपाय को एक बार जरूर करना। और आप कोई परेशानी में हो, कोई संकट में हो, तो भी इस उपाय को आप एक बार आएगा, आजमाएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान शिव आशीर्वाद से अपने जीवन में बहुत उन्नति करोगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में मासिक शिवरात्रि का खास महत्व होता है। मासिक शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। मासिक शिवरात्रि व्रत के दिन भगवान शिव जी की उपासना निश्चिता काल में की जाती है। इसलिए मासिक शिवरात्रि व्रत इस साल 6 मई 2024 सोमवार के दिन रखा जाएगा। दोस्तों, मासिक शिवरात्रि का अर्थ होता क्या है? तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, महा का अर्थ है। कहा जाता है कि इस दिन किसी भी व्यक्ति ने भगवान शिव जी की थोड़ी सी पूजा साधना क्रिया कर ली, तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के में धन आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले भगवान शिव जी के सच्चे भक्त गरुड़ धर्मार्थ की इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मासिक शिवरात्रि के दिन आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाकर के क्या क्या भगवान शिव जी को अर्पित करना और वहां से वापस क्या लेकर के आना है, ताकि आपके घर की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें सदैव के लिए खत्म हो जाएं। दूसरी तरफ आपके घर पर सुख, समृद्धि, यश, वैभव, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मासिक शिवरात्रि का इंतजार हर व्यक्ति इसीलिए करता है ताकि उसको भगवान जी का आशीर्वाद मिल सके। कहा गया है कि देवों के देव भगवान शिव
किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें, तो उस व्यक्ति का साक्षात कल भी आकर कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप मासिक शिवरात्रि के दिन, जो बहुत ही पावन दिन है, इस दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। कैसे आपको भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और कैसे मासिक शिवरात्रि के दिन शिवलिंग की आपको पूजा करनी है, वह भी खास करते हुए कैसे आपको शिवलिंग पर क्या चढ़ाना है और क्या-क्या वहां से लेकर अपने घर पर वापस लेकर आना है, ताकि आपके घर पर अन्न और धन का भंडार कभी भी कम ना हो। देखिए दोस्तों, आपके जीवन में कितनी ही बड़ी परेशानी हो, कितनी ही बड़ी दिक्कत हो, मान लीजिए आपके जीवन में धन की समस्या है, मान लीजिए आप नौकरी की प्राप्ति के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है, संतान आपको हो नहीं पा रही है, तो एक बात का रखिएगा दोस्तों, मासिक शिवरात्रि का पावन दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन कोई भी व्यक्ति यदि थोड़े से उपाय कर लेता है, भगवान शिव जी की साक्षात पूजा कर लेता है, तो उस व्यक्ति की कितनी ही बड़ी मनोकामना हो, कितनी ही बड़ा कष्ट हो, वह खत्म हो जाता है और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, मान लीजिए आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जैसे शनि दोष, प्राकृतिक दोष या कोई भी दोष लगा हुआ है, तो आपको मासिक शिवरात्रि के दिन थोड़ी सी पूजा करनी है और आपका दोष जाएगा। आपके जीवन से सभी परेशानियां चली जाएंगी और आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, उसका आगमन वापस शुरू हो जाएगा। मान के चलिए आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। बस दोस्तों, आज की इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए और मान के चलिए भगवान शिव जी आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना भी पूरी होगी और आपके जीवन की सभी परेशानियां भी चली जाएंगी। देखिए, एक बात कही गई है कि जब भी हम भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ शिव जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जी बहुत ही भोले हैं। वो किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी ही पूजा से, साधना से तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, सोमवार के दिन ऐसी चीजें हैं जो आपको जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि सोमवार के दिन यदि आप भगवान शिव जी के सामने पूजा करने जा रहे हैं, तो मान के चलिए दोस्तों, आपने यदि कोई गलती कर दी तो भगवान शिव जी आपसे क्रोधित हो जाएंगे और आपने सही तरीके से पूजा की होगी तो साक्षात आपको भगवान शिव जी उसी दिन आशीर्वाद दे देंगे और उस दिन के पश्चात आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। आपको हम एक एक चीज बताने जा रहे हैं, इसलिए इस लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना होगा। ये जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे, ये मंदिर के उपाय होंगे। देखिए, होता क्या है कि कई लोग हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, हमारे घर पर शिवलिंग है, क्या हम घर पर पूजा कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। देखिए दोस्तों, आपको मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर का जो शिवलिंग होता है और जो घर का शिवलिंग होता है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। जो मंदिर का होता है दोस्तों, इसकी जो एनर्जी होती है वो आपके घर के शिवलिंग से करोड़ों गुना ज्यादा होती है। इसमें ऐसी सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने यदि आप थोड़ी सी पूजा करते हैं तो तुरंत ही उसका फल आपको मिलता है और आपके जीवन की हर परेशानी चली जाती है। तो आपको जीतना आज उपाय बताए जा रहे हैं। आपके जीवन की परेशानी को खत्म करने के लिए, आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए, उस उपाय के लिए तो आपको मंदिर जाना। और मासिक शिवरात्रि का जो पर्व पड़ रहा है वह 6 मई दिन सोमवार को पड़ रहा है। तो यह दिन ऐसा है, इस दिन यदि आप मंदिर जाकर के भगवान शिव जी की पूजा आराधना कर रहे हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में कभी कष्ट आ ही नहीं सकता। पूरे साल आपके घर पर अन्न धन का भंडार बना रहेगा। तो आपको क्या क्या ले जाना है वह कहीं पर लिख, क्योंकि दोस्तों, यदि आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न मानी नहीं जाएगी। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो भगवान शिव जी के लिए आपको मंदिर ले जाना है 6 मई को, वह है, कई लोग हमसे ये कहते हैं कि गुरुजी, जल जो है वो तो शिवालय में भी मिल जाता है, शिव मंदिर में मिल जाता है। तो नहीं दोस्तों, वहां का जल आप तभी चढ़ाइए जब कोई दिक्कत हो, वरना घर से ही जल ले जाना चाहिए। आखिर घर से जल क्यों ले जाया जाता है की भी बात सुन लीजिए। घर से इसलिए आपको जल ले जाना है ताकि आपके घर का जो जल ले जा रहे हैं
भगवान शिव जी पे चढ़ने के लिए उसी जल के द्वारा भगवान से जुड़ जाएंगे। उस जल के द्वारा आप भगवान को अपनी सभी दिक्कतें बता देंगे और उस जल को जैसे ही भगवान शिव जी पर आप चढ़ाएंगे, अपनी समस्याओं को बताते हुए वह समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। इसलिए घर से जल ले जाएगा। आप सबसे जरूरी चीज जो जल ले जा रहे, उसमें 2-4 बूंद गंगा जल जरूर डल दीजिएगा, क्योंकि गंगा जल डाले बिना आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। सोमवार के दिन तो आपको जल ले जाना है। उसमें गंगा जल डाल करके दूसरा आपको 3 पत्ते वाला बेलपत्र ले जाना है दोस्तों। बेलपत्र बहुत ही शुभ होता है। आपने यदि मान लीजिए एक तरफ 1000 कन्याओं को खाना खिलाया है, दूसरी तरफ भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाया है, तो ये दोनों बराबर माने रहते हैं, इसलिए बेलपत्र ले जाएगा। तीसरा, आपको सफेद पुष्प ले जाना है। सफेद पुष्प भगवान शिव जी को चढ़ाए जाते हैं, इसलिए सफेद पुष्प भगवान शिव जी के लिए आपको ले जाना है सोमवार के दिन, ताकि भगवान शिव जी का वो आशीर्वाद आपको मिल जाए, जिसके पश्चात आपके जीवन के हर परेशानी खत्म हो जाए। 2 सफेद चंदन ले जाना अनिवार्य होता है सोमवार के दिन। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भगवान शिव जी को यदि आप दूध अर्पित जा रहे हैं, तो एकदम कच्चा दूध होना चाहिए, पका हुआ दूध नहीं होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए, बासी दूध नहीं होना चाहिए। अब आपको और क्या क्या ले जाना है देखिए। यदि आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, तो एक डिब्बा लीजिए, उसमें काली मिर्च भर के ले जाइए। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, जितनी आपको बातें रहे हैं, एक डिब्बे में काली मिर्च भर के लिए एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें लौंग कपूर, इसको मौली धागे से बांध करके आपको अपनी जेब में करके ले जाना है। सिर्फ इतनी चीज आपको ले जानी है सोमवार को। अब आपको पूजा कैसे करनी है, चलिए आपको बताते हैं, बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। और जितनी भी चीज आपको बताई जा रही है, इन चीजों को आपको ले जाना है और शिवालय से वापस लेकर आना है अपने घर पर, ताकि आपको धन की प्राप्ति हो सके, आपकी कोई भी कामना हो वह पूर्ण हो जाए। तो देखिए दोस्तों, आप पहले जाएंगे मंदिर। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, मंदिर से पहले ही काले या नीले कपड़े का आप धारण करके मंदिर न जाएं, वरना भगवान शिव जी का आपको क्रोधित रूप देखना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको यह करना है कि पतली धार बनाते हुए जल भगवान शिव जी को अर्पित कर देना। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पतली धार बनाते हुए भगवान शिव जी को जल आपको अर्पित कर देना है। अब आपको यह है दोस्तों कि भगवान शिव जी को चंदन लगाना है। चंदन लगाने के पश्चात भगवान शिव जी 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखना है। 3 पत्ते वाला बेलपत्र रखने के पश्चात आपको भगवान शिव जी पर सफेद पुष्प चढ़ा देना है। सिर्फ इतना आपको करना है। दूध यदि आप चढ़ाना चाहते हैं, तो दूध भी आप चढ़ा सकते हैं। इतना बस आपको करना है। इतना करने के पश्चात आपको वहां पर खड़े होकर 1008 बार, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1008 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। या तो आप 108 बार कर लीजिए या 1000 बार लीजिए। ये 3 ऐसी चीज है जो आपको करनी है। इतना करना है। अब आपको क्या करना है, एक डिब्बा जो काली मिर्च का आप ले गए हैं, उस काली मिर्च के डिब्बे को आपको शिवालय के जो गिरता हुआ शिवधारा है, जो शिवलिंग से वहां पर पानी गिर रहा है, उसी शिवहरी के पानी से आपको चुना है और अपनी जेब में वापस रख लेना है। ये जो लाल पोटली आप ले गए हैं बंद करके लौंग की, इसको भी वापस रख लेना है। अब आपको क्या करना है, जिस लोटे में पानी ले गए थे या जिस लोटे में भी आप दूध ले गए थे, उसमें आपको क्या करना है, आपको जो भगवान शिव जी का पानी वहां पर गिर रहा है, ध्यान रखिएगा, शिवलिंग की जो पानी नीचे गिर रहा है, उसी पानी का थोड़ा सा पानी अपने लोटे में ले लेना। ध्यान रखिएगा, जो आपने लोटे में आप पानी भर के ले गए हैं, वह पानी वापस बचाना नहीं है। वो तो पूरा आपको भगवान शिव जी को अर्पित कर देना। जो शिवलिंग से गिर रहा है, उस पानी को आपको लोटे में वापस से ले लेना है। मान लीजिए आप ये सोच रहे होंगे कि कई लोग वहां पर पानी चढ़ा रहे हैं, तो इस बात की आप चिंता न करें, क्योंकि भगवान शिव जी के शिवलिंग पर जब भी पानी चढ़ाया जाता है, वो अमृत बन जाता है। कहाँ जाता है, कई देवी देवता शिवलिंग के पास अदृश्य रूप में खड़े होते हैं, ताकि शिवलिंग से गिर रहा पानी वो धारण कर सके। इतना पवित्र होता है शिवलिंग से गिरता हुआ पानी। तो शिवलिंग से गिरता हुआ पानी को आपको अपने लोटे में ले लेना। बस
थोड़ी सी बूंदें लेनी है। अब आपको क्या करना है? ये 3 चीजें आपने ले ली। आपको घर वापस आना है, जो आपने लोटे में पानी लिया है। दोस्तों, इसको घर पे आते ही घर के लोग जो है, आपके उनके ऊपर थोड़ा-थोड़ा पानी छिड़क देना है। घर के हर कोने में पानी छिड़क देना है। घर के मुख्य द्वार पर पानी छिड़क देना, सिर्फ इतना आपको करना है। इतना आपने कर दिया। अब मान लीजिए, पूरे साल आपके घर पे नकारात्मक शक्तियां नहीं आ पाएंगी। आपके पर कोई काला जादू, काली विद्या करवाने की करेगा, तो वो आपके घर पर कुछ आसान नहीं कर पाएंगे। इससे आपके घर से नकारात्मक शक्तियां चली जाएंगी और सकारात्मक ऊर्जा आ जाएगी। अब ये जो डिब्बा अब काली मिर्च का भगवान शिव जी के शिवलिंग से छुआ करना है, इसको पूजा घर में रख के क्या करना होगा? यह जो काली मिर्च का डब्बा है आपके पास, इसे कभी भी आप किसी शुभ कार्य के लिए निकले, जैसे मान लीजिए आप मीटिंग के लिए जा रहे हैं, नौकरी की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, एक काली घर के मुख्य द्वार से पहले रख के उसको कुचलते हुए निकालिएगा। मान के चलिए, आपके काम में जो भी बाधा आने वाली होंगी, वो बधाई भगवान शिव जी के आशीर्वाद से अपने आप है, हट जाएंगी और आप जिस कार्य के लिए भी जाएंगे, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, यदि आपने अभी तक गरुड़ धर्मार्थ की इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक एक जरूर और कमेंट बॉक्स में हर हर माह जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, ये जो लाल पोटली अब भगवान शिव जी की शिवलिंग से छुआ करके ली है, इसको आपको ले जाकर के अपनी किसी भी अलमारी तिजोरी में रख देना है। आपके जीवन में जो भी पैसे आने के रास्ते बंद हो गए थे, वो वापस से चालू हो जाएंगे। आपके जीवन में इतना धन आएगा, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मान के चलिए दोस्तों, भगवान शिव जी का यहां पर आपको साक्षात आशीर्वाद मिलेगा। मासिक रात्रि के दिन आपके जीवन से हर परेशानी चली जाएगी। ये जितने भी आपको उपाय बताए गए हैं, ये वास्तुशास्त्र से बताए गए हैं। इन बातों को नजरअंदाज मत कीजिए। मासिक शिवरात्रि के दिन इतना उपाय कर लीजिए और आपके जीवन की हर परेशानी, कष्ट, दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूलर की वृक्ष की। दैवीय वृक्ष है गूलर, इसके उपाय से दूर होती है। धन से जुड़ी समस्या जानिए, हैरान कर देने वाले फायदे। साथ में हम आपको बताएंगे इसकी जड़ी, जो इसकी जड़ होती है, उसके आपने कभी ना सुने होंगे। वह फायदे भी हम आपको इस वीडियो में एवं उपाय भी इस वीडियो के माध्यम से हम खास रूप से बताएंगे। दोस्तों, हीरे जितना लाभकारी है इस पेड़ की जड़ को धारण करना, जाने और भी खास बातें, सभी जानकारी को हम ध्यानपूर्वक जानते हुए चलेंगे। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, तो मन कर चलिए जो आपकी मनोवांछित इच्छा है, वह पूर्ण हो जाए या आपकी मनोकामना है। इस छोटे से गूलर के फल से वह मनोकामना, इसकी जड़ से मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी। साथ में लाखों और करोड़ों हमारे जो भक्त हैं, उनकी हर एक मनोकामना इस छोटे से उपाय से पूर्ण हो जाती है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को आप पूरा ही देखें, क्योंकि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको और किसी यूट्यूब के माध्यम से ऐसी जानकारी ना तो कोई जानता है, और जानता है तो वह बताता भी है। इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपको प्राप्त हो सके। साथ में इस वीडियो को आप लाखों और करोड़ों व्यक्तियों तक शेयर जरूर करें, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी से वह भी लाभ ही लाभ उठा सके। चलिए जान लेते हैं सभी बातों को। हम सनातन धर्म में पेड़ों के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है। हिंदू धर्म में पीपल, तुलसी, बरगद, शामी जैसे कई पेड़ पौधों को बहुत पूजनीय ठान दिया गया है। मां यथा है कि पेड़ पौधों में दैवीय गुण विद्यमान होते हैं। इन्हीं वृक्षों में से एक गूलर का वृक्ष है। इस वृक्ष का संबंध शुक्र ग्रह से होता है। कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए गूलर के पेड़ से जुड़े कुछ उपाय आपके लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। मान्यता है कि यदि गूलर के वृक्ष में नियमित रूप से जल चढ़ाया जाए या इसके नीचे दीपक जलाकर रखा जाए, तो आपकी में शुक्र ग्रह मजबूत होता है। साथ ही धन से जुड़ी परेशानियां दूर होती। दरअसल शुक्र को धन और विलासता का ग्रह समझा गया है। कहा जाता है कि जिसकी कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में रहता है, वहां धन और ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं होती। किंतु जिसकी कुंडली में शुक्र कमजोर होता है, वहां गरीबी और कंगाली छाती है। तो चलिए आज जानते हैं
गूलर के वृक्ष से जुड़े कुछ लाभकारी उपाय जो आपको धनवान बनाने के साथ ही आपकी परेशानियों को भी दूर करेंगे। शुक्र को मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन गूलर के पेड़ की लकड़ियों से हवन करते हुए मंत्र का जाप करें। ये उपाय कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करने में मदद करता है। और साथ में आपको बता दी, यह जो आपकी ग्रह नक्षत्र होते हैं उन्हें भी यह विशेष रूप से सही कर देता है और आपके जीवन में फिर कोई कष्ट समस्या नहीं आती। ऐसे ही समझा जाता है कि जो व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है उसकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं जरूर पूर्ण होती हैं। और शुक्र दिन किया गया गूलर के पेड़ से किया गया उपाय सदैव लाभ ही लाभ प्रदान करता है। इसलिए इस उपाय को जरूर ही हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, जिससे कि उसकी जीवन में चल रही परेशानियों को क्षण भर में ही दूर कर जा सके। चलिए, अब हम आप अगला उपाय ही आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में आप अंत तक जरूर ही बनी रहे। सुख समृद्धि के ये उपाय, यह उपाय बहुत ही कारगर समझा जाता है। आप अपने घर में रही परेशानियों से बहुत अधिक परेशान हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं कि आप अपने जीवन में कुछ ही खुशियां नहीं बची हैं, तो आप इस छोटे से उपाय को आप जरूर ही कर सकते हैं, जिससे कि आपके जीवन में लाभ ही लाभ हो, साथ में आप पर मां लक्ष्मी की कृपा हो। इस उपाय को आप जरूर ही करिए। चलिए, यह भी हम आपको विस्तार से बता देते हैं। यदि कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर स्थिति में तो व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधाओं और धन से जुड़ी समस्याएं झेलनी पड़ सकती है। ज्योतिष के कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए शुक्रवार के दिन गूलर का पौधा लगाए और फिर रोजाना उसमें पानी दे। मान्यता है कि जैसे जैसे गूलर का पौधा बढ़ता वैसे वैसे शुक्र मजबूत होता है और जीवन में सुख समृद्धि आने लगती है। साथ में आपकी ग्रह नक्षत्र भी सही हो जाते हैं, क्योंकि कलर का वृक्ष कोई वृक्ष नहीं है, यह इसमें भगवान स्वयं नरसिंह देव वास करते हैं। ऐसा समझा जाता है कि जब हिरण्यकश्यप का वध हुआ था, तब देव ने, जो विष्णु भगवान होते हैं, उन्होंने नरसिंह देव का अवतार लिया था। और गूलर के वृक्ष में जब उनके नाखून थे, उनकी गर्मी उनकी शांत नहीं हो रही थी, तब उन्होंने गूलर के पेड़ के तने में अपने जो नाखून हुए थे वह गड़ा दिए थे। तो ऐसा समझा है कि जो गूलर का वृक्ष था उसे नरसिंह देव ने इतना वरदान दिया था कि जो भी आपके पेड़ से पूजा या आराधना करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। इसलिए कि पेड़ को इतना महत्वपूर्ण वक्त समझा जाता है, इसलिए आपको भी गूलर के पेड़ के छोटे छोटे से इन उपायों को जरूर ही करना चाहिए, जिससे कि लाभ ही लाभ हो। साथ में आपके परिवार एवं सभी व्यक्तियों को लाभ ही लाभ। प्रेम, विवाह और संपत्ति के लिए एक छोटा सा उपाय इसके लिए बताया गया है, शुभ व्यक्ति करती है, उनके जीवन समस्या का सदैव के लिए निवारण हो जाता है। आपको बता दें कि ज्योतिष के अनुसार यदि प्रेम में अड़चन आ रही है और भूमि संपत्ति की जुड़ी समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो इसके लिए गूलर के पेड़ की जड़ को किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन निकालकर घर ले आए और गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र लें। फिर मन में अपनी इच्छा का स्मरण करते हुए उस जड़ को चांदी की ताबीज में रखकर पहने लें। इसके पश्चात फिर आपको कभी कोई समस्या नहीं आ सकती। ऐसे कि आपको हम बता दें कि इस छोटे से को करते हैं तो आपकी हर एक मनोकामना, इच्छा भी जरूर ही पूर्ण होती है। यदि आपकी शुभ विवाह की इच्छा होती है, वह भी बड़ी ही आसानी से इस परेशानी का भी वर्णन हो जाता है। जो व्यक्ति की लाभ का उपायों को करते हैं उन व्यक्तियों के जीवन में कभी कोई समस्या फिर आती नहीं। आपको बता दें कि इस उपाय को हमने, जो कि अपने नाम सुना होगा, राजस्थान की एक बहन को भी बताया था और उसके विवाह की बहुत ज्यादा समस्या चल रही थी। पर जब हमने उपाय को उन्हें बताया और उन्होंने इस उपाय को किया तो उन्हें इतना लाभ हुआ, उतनी उनकी शादी बहुत ही जल्दी उनकी प्रेमी के साथ हो गई और उन्हें लाभ ही हुआ। इसलिए आपको भी इस उपाय को, यदि आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आपको इस उपाय को आपको जरूर ही करना चाहिए, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ हो और उनका जीवन है आज बहुत ही खुशहाली के साथ बीत रहा है। साथ में हम आपको बता दें कि उनके पति की नौकरी नहीं लगी थी, उनके पति की नौकरी भी लग गई है और वह अच्छे जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए जो माता हैं एवं बहनें हैं, हमारी जो इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं,
उनको इस उपाय को जरूर ही करना चाहिए। चलिए, अब हम आपको अगला उपाय और बता देते हैं। बुरी नजर से बचने के लिए उपाय। ऐसी कई माताएं बहनें होती हैं जिन्हें बहुत ही जल्दी नजर लग जाती है। नजर दोषी बहुत ही ज्यादा पीड़ित है। जैसे कि वह घर से तैयार होकर किसी शादी में खाना खाने के लिए या फिर किसी शादी में जाती है। अपने घर से कहीं तो ही जल्दी उनका सिर दर्द करने लग जाता है, यानी कि उन्हें नजर लगने लग जाती है। फिर उन्हें उनके जो शादी है उसको भी वह सही से नहीं कर पाती है। इसके लिए इस छोटे से उपाय को भी आप जरूर कर सकते हैं, जिससे कि उनकी फिर इस समस्या का उन्हें कभी सामना ना करना पड़े। इसलिए आप इस छोटे से उपाय को जरूर ही कर सकते हैं। फिर आपको कभी भी नजर दोष से आपको कभी भी घबराना नहीं पड़े और आपकी कभी भी फिर आपको नजर नहीं लगेगी। चलिए, यह भी हम आपको बता देते हैं। यदि आर्थिक संपन्नता, धन प्राप्ति, भूमि ध्वन खरीदने की इच्छा है किंतु काम बन नहीं पा रहा है, तो गूलर की जड़ चांदी के ताबीज में भरकर धारण करें। कूलर के ताबीज को रोग निवारक समझा गया है। साथ ही इसे धारण करने से बुरी नजर दूर रहती है। यह एक तरह से आपको बता दें कि यह रामबाण उपाय समझा जाता है। जो को बहुत जल्दी नजर लग जाती है या फिर जो नजर से पीड़ित होते हैं, उनके लिए यह बहुत ही अच्छा एवं कारगर समझा जाता है। दोस्तों, अब हम आपको इस पेड़ की जड़ की वह चमत्कारिक उपाय बताने वाले हैं, जिनसे आप बहुत ही आसानी से किसी भी समस्या का निवारण बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ हो। चलिए, वह भी हम आपको छोटी छोटी सी जानकारी के साथ बताकर प्रयास करेंगे। यदि आप वीडियो को अब तक देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपके पास सब्सक्राइब है तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर ही लिखें। साथ में जय नारसिंह देव जरूर ही लिखें। चलिए, यह भी हम आपको बता देते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हीरे जितना लाभकारी है, इस पेड़ की जड़ को धारण करना जाने और भी विशेष बातें हीरा हर व्यक्ति धारण नहीं कर सकता। मैं ज्योतिष शास्त्र में एक पेड़ के बारे में बताया गया है, जिसकी जड़ को धारण करने से वो व्यक्ति को हीरा धारण करने जितना ही लाभ पहुंचाती है। ज्योतिष में हमें 9 ग्रहों से संबंधित 9 रत्नों के बारे में बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये नवरत्न मनुष्यों के ग्रहण नक्षत्रों से संबंधित समस्याओं को दूर करने में सहायता करते हैं। इन नवरत्नों को धारण करके ग्रहों की शुभता को बढ़ाया जा सकता है और किसी ग्रह की अशुभता को कम भी किया जा सकता है।